गफलत जिसकी भी थी, हादसा बहुत बड़ा हुआ। कईयों की दुनिया उजड़ गई, कईयों का कुछ भी बाकी न रहा। ढरकी के करीब पेश आने वाले ट्रेन हादसे में 63 अफराद जाँ बहक हुए, शहीद हुए और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। जाँ बहक मुसाफिरों के अहल खाना को 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, जबकि वज़ीर रेलवे कहते हैं कि अगर मेरे इस्तीफ़े से ये जानें वापस आ जाएंगी तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। किसी की बेनियाजी और कईयों की चश्मपोशी। रेलवे सर्विस सहूलत कम है और आज़ार जान ज़्यादा बन गई है। इस वक्त जाए हादसा पर क्या सूरत हाल है, जो रेस्क्यू सर्विसेज वहाँ पर जारी थी उनकी क्या सूरत हाल है और ट्रैक जो है वो किस सूरत हाल में है। असद शर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम असद शर साहब, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, कल दो ट्रेनों के माबेन अफसोसनाक हादसा रोनमा हुआ था। इस वक्त ट्रैक को बहाल करने के लिए रेलवे हुकाम की जानिब से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ट्रैक को बहाल करने के लिए रेलवे की जो टीमें हैं वो इस वक्त ट्रैक को बहाल करने में लगी हुई हैं। इस वक्त सुबह को जो है वो चेयरमैन रेलवे ने जो है वो यहाँ का दौरा किया है, जबकि डीजी रेंजर्स ने भी इस जाए वक़ुआ का दौरा किया है। तकरीबन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 63 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद की ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं, उनकी जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने तस्दीक की है। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा तो यहाँ पर जो है वो ट्रैक का जो काम है वो इस वक्त किया जा रहा है। तकरीबन रेलवे हुकाम के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटों के अंदर जो है वो ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन है, जो उसको वो तो मुकम्मल कर लिया गया है, जिनमें से 63 डेड बॉडीज़ जो है वो निकाल ली गई हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जो है वो जो के ज़ख्मी थे उनको जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। इन 63 अफराद में से जो है वो 12 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है, जिनकी लाशें जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ ज़िले के जो अस्पताल हैं उनमें मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 घंटों के अंदर इस ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। असद शर हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे, और हमें इस वक्त की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब ज़रा कुछ और जो फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। डीएस रेलवे सक्खर जो है वो दिमागी तौर पर अनफिट हैं और ड्राइवर्स को तेज़ रफ्तारी पर मजबूर करते हैं। सक्खर से मुल्तान तक रेलवे ट्रैक तेज़ रफ्तारी के काबिल नहीं है, ये रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है जी फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर फॉर रेलवे, और उसमें डीएस को इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। अब एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा पहलू जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही करना चाहूँगा वो ये कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको ये बताते चलें हम कि ढरकी की जो ट्रेन हादसे हैं उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त तकरीबन जारी है और 10 बोगियां जो हैं वो ट्रैक से हटा दी गई हैं, और सर सैयद एक्सप्रेस का जो इंजन है और मिल्लत एक्सप्रेस की 2 बोगियां जो हैं वो तकरीबन जो है वो भी ट्रैक से हटा दी गई हैं। और रेलवे ज़राए का ये कहना है कि मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियों और इंजन के नीचे हो सकता है कि मज़ीद लोगों की लाशें भी मौजूद हों, और इंजन के साथ मिल जाने वाली जो बोगियां हैं उनकी वजह से मलबे का वज़न क्रेन के वज़न से बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इस वजह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। नाज़िया जबीन साहिबा जो कि तर्जुमान है रेलवे की, उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमने बात करनी है कि अब तक उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि रेलवे ने भी इंक्वायरी करनी होती है और रेलवे जब इंक्वायरी करता है तो वो अपने तौर पर एक रिपोर्ट देता है। और बहुत सारे ऐसे जो ज़ख्मी हैं जिनसे लोगों की जब बात हुई और जो मीडिया नुमाइंदों की बात हुई तो उन्होंने भी इंकशाफात किए। अब मिल्लत एक्सप्रेस की जो बोगी नंबर 10 थी उसका जो क्लम्प जो है वो कैंट स्टेशन कराची से टूटा हुआ था और मुसाफिरों ने उसकी निशानदही भी की थी और इस पर अमले से बात हुई उनकी। अमले ने कहा कि जी हमने इसकी मुरम्मत कर दी है, गाड़ी चला दी गई इसकी मुरम्मत करने के बाद, और गाड़ी ख़राब थी, यानी कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को इग्नोर किया गया। रेलवे के हुकाम तो कहते हैं कि हमने उसको ठीक कर दिया गया था, लेकिन मसला जूं का तूं शायद बरकरार था और उसके बाद जो है वो ये हादसा आप सबके सामने है। अच्छा, अब रेलवे हुकाम जो है वो भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। जो डीएस सक्खर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो ट्रैक है ये 1971 में बना था और इसकी मुद्दत अब मुकम्मल हो चुकी है। लकड़ी पर बना 90 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो भी तब्दील नहीं हुआ है। चीफ इंजीनियर जो हैं वो कहते हैं, जो डीएस सक्खर को जब उन्होंने जवाब दिया चीफ इंजीनियर ने, उन्होंने कहा कि जी आपको मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए गए थे,
सामान होने के बावजूद आपने मुरम्मती काम क्यों नहीं करवाया। तो अब इंजीनियर साहब जो है वो ये कहते हैं कि जी आपको हमने तमाम वसाइल मुहैया कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद आपने मुरम्मत नहीं करवाई, और ये जो है इसको नाअहली ही कहेंगे, और नाअहली के अलावा इसके लिए और कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है। इस नाअहली की वजह से ही ये 63 जानें गई हैं। ये जो लोग शहीद हुए हैं, ये 63 जानें हमारे पाकिस्तानी जो थे, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से अपनी जान से गए क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो किसी न किसी तौर पर गफलत बरत रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि बस ठीक है, ये हो जाएगा, ये चलता रहेगा ये सिलसिला। इस हादसे पर कोशिश करेंगे कि हमारी नाज़िया जमीन साहिबा से बात हो।